प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय में संस्कृत गद्य भारती खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम या संस्कृत भाषाया गौरव नामक पाठ से मैं आपको जोड़ने आया हूँ और इसमें 7 पंक्तियों तक मैंने आपको पढ़ाया। आज आइए 8वीं पंक्ति पर चलते हैं, जो देखिए इस प्रकार से लिखा गया है कि इयम वाणी गुण, देखिए लिखा है इयम वाणी गुणतो अनणीयसी अर्थतो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य सस्डर्था प्रदर्शिता नेषधे वांग्यदृष्ट्या महीयसी भावतो भूयसी अलंकारयतो वरीयसी सुधातोपि स्वादीयसी सुधा श्यानानामपि प्रेयसी अतएव जातक लेखकाः बौद्धाः सर्वात्मना पालीयं प्रयोक्तु कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृतेपि स्वीयान् ग्रंथान् व्यरिरचयन्। तो इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ जानते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पास यहाँ पे श्लोक नहीं होगा बल्कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, इसका संदर्भ आप बना सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए इसकी लोकप्रियता को बताया गया है कि संस्कृत भाषा कितनी लोकप्रिय है। अब आइए हम संस्कृत गद्य का हिंदी रूपांतर करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है इयम वाणी। इयम वाणी मतलब यह वाणी। कौन वाणी? यह संस्कृत वाणी गुणों अनणीयसी। गुणों अनणीयसी माने गुणों के कारण, अनणीयसी माने अधिक विस्तृता, अस्त्रित अधिक विस्तृत। कैसे? यह वाणी गुणों से भी बड़ी है। गुणों अणनीयसी, गुणोनणीयसी अर्थात यह वाणी जो है यह गुण से भी बड़ी है। अर्थ तो गरीयसी, अर्थ से महान है। गरीयसी मतलब होता है क्या? महान। और अर्थ से क्या है? महान है। एकस्य श्लोकस्य षडदर्था, एक श्लोक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? षड, देखिए लिखा है ससडर्धा। एकस्य श्लोकस्य, एक श्लोक में, किसके श्लोक में? देखिए लिखा है नैषधे। नैषधे को पहले लाएंगे। नैषधे माने नैषधीय चरितम में एक महाकवि श्रीहर्ष थे, उन्होंने एक रचना लिखा नैषधीय चरित। उसी नैषधीय चरित के कुछ भाग को लेकर के देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नैषधे अर्थात श्रीहर्ष जी द्वारा रचित नैषधीय चरितम में एकस्य श्लोकस्य, एक श्लोक के ससडर्थाः, ससड अर्थाः, छह अर्थ बताए गए। फिर से समझिएगा। इयम वाणी, यह वाणी गुण से भी अधिक बड़ी है। अर्थ तो गरीयसी, अर्थ से महान है। और नैषधे, नैषधीय चरितम न लिख करके पहले लिखेंगे श्रीहर्ष जी द्वारा विरचित ग्रंथ नैषधीय चरितम में एक एक श्लोक के छह अर्थ बताए गए हैं। वो अब समझ में आया? एक श्लोक के 1 2 3 4 5 अर्थ नहीं बल्कि 6 अर्थ बताए गए हैं श्रीहर्ष जी द्वारा नैषधीय चरितम नाम महाकाव्य में। आगे क्या लिखा है? वांग्य दृष्टया महीयसी। और वांग्य, वांग्मय मतलब होता है साहित्य की, साहित्य, वांग्मय मतलब साहित्य। वांगमयस्य, देखिए वांग्मय दृष्टया महीयसी, और वांग्मय मतलब साहित्य की दृष्टि से महान है। कौन? यह संस्कृत भाषा। आइए एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल है, हम बार बार इसलिए पढ़ रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए लिखा है
इयम वाणी गुणवतो अनड़ीयसी, यह वाणी गुण से भी अधिक बड़ी है, और अर्थ तो गरीयसी, अर्थ से महान है। नैषधि और नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में एक एक श्लोक के 6 अर्थ बतलाए गए हैं। वांग्मयस्य दृष्टया, और वांग्मयस्य दृष्टया, वांग्मयस्य दृष्टया का मतलब, और वांग्मयस्य दृष्टया, वांग्मयस्य दृष्टया का मतलब क्या, और साहित्य की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, और साहित्य की दृष्टि, या ऐसे भी कह सकते हैं, और साहित्य की दृष्टि से यह संस्कृत भाषा क्या है, महान है। आया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है कि अलंकारो अलंकार तो वरीयसी, और अलंकार से वरीयसी मतलब श्रेष्ठ, और अलंकार से क्या है, श्रेष्ठ है। सुधातोपि स्वादीयसी, सुधा मतलब होता है अमृत, ध्यान दीजिएगा। सुधा तो अब कहा जा रहा है कि अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है। कौन, यह संस्कृत भाषा। पहले ही आपने प्रसंग में क्या लिखा कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत गद्य में संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए उसकी लोकप्रियता बतलाई गई है। तो देखिए संस्कृत भाषा की क्या क्या लोकप्रियता है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, यह वाणी गुण से भी बड़ी है, अर्थ से महान है। नैषधीय चरितम, जो महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा, नैषधीय चरितम में एक एक श्लोक के 6 अर्थ दिखाए गए हैं। आगे क्या लिखा है, वांग्मय दृष्टया, और वांग्मय की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से यह संस्कृत भाषा महान है। भाव से भी अधिक धनी है। कौन, यह संस्कृत भाषा। भावतो भूयसी, भाव से भी अधिक क्या है, भाव से भी अधिक धनी है। और आगे क्या लिखा है, अलंकार से श्रेष्ठ है तथा अमृत से भी अधिक क्या है, स्वादिष्ट। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है कि सुधासनामपि प्रेयसी, कहा जा रहा है कि अमृत पान करने वालों को भी प्रिय है। अमृत पान करने वालों को भी यह संस्कृत भाषा क्या है, प्रिय है। अतएव जातक लेखा, अतएव इस प्रकार से जातक, जातक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है एक। अतएव जातक ग्रंथ या जातक कोष्टक में लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ के लेखक। अतएव जातक लेखया, लेखका, अतएव जातक ग्रंथ के लेखक बौद्धा सर्वात्मना पालीम प्रयोक्त, बौद्धों ने सब प्रकार से पाली का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए, पाली पाठमाला चलती है ना, पाली भाषा में सब लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ। तो बताया जा रहा है कि अतएव बौद्ध, देखिए लिखा है अतएव जातक अर्थात बौद्ध ग्रंथ के लेखक बौद्धों ने सब प्रकार से, सर्वात्मना अर्थात सब प्रकार से, पालीम प्रयोग तुम अर्थात पाली का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा किए करते हुए, पाली का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करते हुए संस्कृतेपि स्वीयान ग्रंथान व्यरचयन, संस्कृत में भी अपने ग्रंथों की उन्होंने क्या किया, रचना किया। माने बौद्ध ग्रंथ जो जातक माला है, जातक कथा है, इस जातक कथा में केवल और केवल पाली पाठमाला अर्थात पाली ग्रंथ में ही, पाली भाषा में ही ग्रंथ स्वीकृत नहीं किए गए, बल्कि बौद्धों ने संस्कृत भाषा में भी अपने लेखनी से लेखों को लिखा या अपने लेखों को लेखनी से चलाया, लिखा। पाली के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी बौद्धों ने रचना किया। आगे देखिए क्या लिखा है, एवं जैना कवय, और जैन, देखिए आगे लिखा है एवं इस प्रकार जैन दार्शनिकों और कवियों ने भी, लिखा है ना,
जैना कवयः दार्शनिका अपि, इस प्रकार जैनियों और दार्शनिक कवियों ने भी संस्कृत भाषामपि स्वीकृतवन्तः, संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है। आगे क्या लिखा है, यद्यपि विचारेषु विपक्ष, देखिए लिखा है विपक्ष धरा एव आसन, यद्यपि ये विचारों में विरोधी पक्ष को धारण करने वाले थे, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, ये सब विचारों से अलग अलग थे, लेकिन उनकी जो लेखनी थी वह बिना संस्कृत भाषा के आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस प्रकार से एक बार मैं फिर आप लोगों को संदर्भ नहीं बल्कि उसके प्रसंग से जोड़ना चाहता हूँ। इसका प्रसंग यह क्यों बनता है कि प्रसंग में क्या लिखे, प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए इसकी लोकप्रियता पर प्रकाश डाला गया है। तो आप लोगों को यह पैराग्राफ पढ़ करके यह जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यह कितना महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसका हर एक लाइन, हर एक वाक्य देखिए कितना महत्वपूर्ण है, अपने में अपनी एक अलग विशेषता को प्रकट किए हुए है। क्या पता यहीं से आ जाए, है ना, क्या पता यहीं से आ जाए, तब क्या किया जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल हो, यही हमारी आप लोगों को शुभेच्छा है।